कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर हूँ या तुम मुझसे दूर है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोती रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोती सर। आप सबको मैं रैंकिंग पढ़ा रहा था। देखेंगे क्वेश्चन को रैंकिंग में आज रैंकिंग का लास्ट क्लास है, ठीक है। और इसके बाद मैं ब्लड रिलेशन स्टार्ट करूंगा। बहुत अद्भुत तरीके से रहेगा, बहुत शॉर्ट, सबसे इजी तरीका से पढ़ाऊंगा ब्लड रिलेशनशिप को। और आज रैंकिंग का लास्ट क्लास है। देखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे, सोनम बाएं से 25वें और कनिका दाएं से 26वें स्थान पर बैठी है। कनिका सोनम के बाएं और 20वें स्थान पर, तब पंक्ति में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है देखेंगे। सोनम बाएं छोर से 25वें स्थान पर, ध्यान से, सोनम बाएं छोर से 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। और कनिका दाहिने छोर से 26वें स्थान पर है। तो कनिका दाहिने छोर से 26वें स्थान पर है। उसके बाद बोला है कनिका है ना, सोनम के बाएं 20वें स्थान पर है। जो कनिका है सोनम के बाएं कितने स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। तो सोनम के बाएं ना कनिका इधर, तो इधर कितना स्थान पर? 20वां स्थान पर कनिका 20वां स्थान पर है। तो इसका मतलब यह दोनों के बीच में कितना व्यक्ति होगा? 19 और 1 20। कनिका दाहिने छोर से कितना स्थान पर था? 26वें स्थान पर था कि नहीं था? है ना। तो देखिए ना, कनिका सोनम के बाएं 20वें स्थान पर है, तो 19 और 1 20। उसके बाद बोला है, तो बताइए यहां से लेके यहां तक टोटल 25 छात्र है। तो यहां से लेके इसके इधर तो 24 होना चाहिए, 19 मिल गया है और 1 20, और कितना चाहिए? 4। कनिका दाहिने छोर से 26वें स्थान पर है और 4 औरों, तो बोला है पंक्ति में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी हो जाएगा? 26 और 4 30। कितना हो जाएगा? 30। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। किसी कोई डाउट नहीं ना है? चलेंगे। एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप लोग। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति में अमर सुदीप के दाएं छठा है। जो अमर है ना, सुदीप, अमर सुदीप के दाहिने छठा है। तो सुदीप इधर है, तो इधर जाएंगे तो बाएं होगा और इधर जाएंगे तो दाहिने होगा। तो छठा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और यहां पे कौन हो जाएगा? अमर। कोई दिक्कत है? जो अमर है सुदीप के दाहिने छठा है। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। आगे बोला है जो सुदीप है ना, सुदीप विजय के बाएं 11वां है। तो विजय इसका मतलब यहां पे होना चाहिए, विजय के बाएं 11वां है। तो इसके इधर तो 10 व्यक्ति चाहिए ना। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच में और कितना चाहिए? 3। देखिए ना, 3
4 5 6 7 8 9 1 10। जो सुदीप है विजय के बाएं 11वां है, तो यहाँ पे 4 आदमी चाहिए। कितना आदमी चाहिए? 4 आदमी चाहिए। सॉरी, 11वां है ना, तो 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। उसके बाद बोला है अमर उसी पंक्ति में दाहिने छोर से 28वां स्थान पर है। अमर इसी पंक्ति में दाहिने छोर से कितना स्थान पर है? 28वां। तो दाहिने मतलब इधर से ना 28वां स्थान पर है। तो पंक्ति के बाएं छोर से विजय का स्थान क्या है? पंक्ति के बाएं छोर से विजय का स्थान क्या है? मतलब यहां से पूछ रहा है विजय का पोजीशन आपका। तो पंक्ति में टोटल 40 व्यक्ति था, यहां तक 28 हो गया है, तो 29 30 31 32 33 1 34 34 और 40 पर आने के लिए और कितना व्यक्ति चाहिए? 6। तो विजय का स्थान पूछ रहा है, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 और 4 17 और 1 18। तो पंक्ति में विजय का स्थान बाएं छोर से कितना हो जाएगा? 18वां। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका? बी फॉर बिहार। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे कर देना है इसको। एक क्वेश्चन और देखेंगे। उत्तर की ओर मुख किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं को 7वां है, विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, अक्षय के दाएं को 7वां है। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है तो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? क्वेश्चन यही था ना, देखेंगे, बनाते हैं इसको। गणेश है जो अक्षय के बाएं 7वां है, गणेश है अक्षय के बाएं 7वां है। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कौन हो जाएगा? गणेश 7वां है, 7वां है। विजय जो पंक्ति में बाएं छोर से 20वां है और अक्षय के दाएं 7वां है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कौन हो जाएगा? विजय। और बाएं छोर से हो जाएगा ना, विजय बाएं छोर से 20वां स्थान पर, इसके इधर तो 19 व्यक्ति चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कितना? 19 ना चाहिए। 14 और 5 19। उसके बाद बोला है यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, तो गणेश ही नहीं तो दाएं तीसरा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? कमलेश। कमलेश दाएं तीसरा है और पंक्ति के दाहिने छोर से कितना स्थान पर है? 20वां स्थान पर। कितना स्थान पर है? 20वां स्थान पे है, 20वां स्थान पे है। तो बोला है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो बताइए, यहां से लेकर यहां तक कमलेश दाहिने छोर से 20वें स्थान पर है। 20 1 21 1 22 और 1 23 और 5 25। तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति है? 28। कितने व्यक्ति है? 28। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे एक और। 18 बच्चों की कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से दुगुनी है। राकेश आरंभ से 12वां विद्यार्थी है और अंत से 5वां छात्र है, तो राकेश के आगे कितनी छात्रा है? क्या बोला है? 18 गो स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है? 18 गो स्टूडेंट है। इसमें बोला है लड़का का संख्या लड़की से दुगुना है, तो इसका मतलब लड़का 12, लड़की कितना हो जाएगा? 6 ही ना होगा। अब क्वेश्चन बोला है राकेश आरंभ से कितना स्थान पर है? 12वां स्थान पर है। तो राकेश देखेंगे
राकेश आराम से 12वां स्थान पर है। एरो ऊपर से दे दिए, मतलब राकेश आराम से 12वां स्थान पर है। तो राकेश के ऊपर 11 और विद्यार्थी होगा कि नहीं होगा? कक्षा में कितने विद्यार्थी? 18 है। जब यहां से लेके यहां तक 12 हो गया है तो और कितना चाहिए? 12 और 6 18। और क्वेश्चन उसी में था। और अंत से 5वां छात्र है। अंत से किसके बारे में? राकेश के बारे में। और अंत से 5वां छात्र है, मतलब लड़कों की पंक्ति में, लड़कों की काउंटिंग में राकेश नीचे से क्या लड़का है? 5वां लड़का है। तो राकेश के नीचे और कितना लड़का चाहिए? 4 चाहिए, क्योंकि नीचे से राकेश 5वां लड़का है। तो राकेश के नीचे और कितना लड़का चाहिए? 4। और टोटल 6 गो विद्यार्थी में से अगर 4 गो लड़का निकल जाएगा तो बचेगा 2, क्या बचेगा? लड़की बचेगा। ये टोटल यहां से लेकर यहां तक राकेश 12वां विद्यार्थी है। तो राकेश के ऊपर 11 गो विद्यार्थी होगा। हमको लड़की कितना चाहिए था? 6, मिल गया है 2। और कितना लड़की चाहिए? 4। 11 गो विद्यार्थी में से 4 गो लड़के निकल गया है, तो जो बचेगा वो लड़के ना बचेगा। लड़का कितना बचेगा? 7। तो बोला है राकेश के आगे कितने छात्र है? तो राकेश के आगे कितने छात्र है? 4। राकेश के आगे कितने छात्र है? 4। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी है। इस कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले है। 13 लड़के सीता के पहले है, जिसका की कक्षा में क्रमांक 19वां है। तो बताए कि सीता के बाद में कितनी लड़कियां हैं? देखिए टोटल कितना था? 36 विद्यार्थी था। 36 में से क्या बोला है? लड़का की संख्या लड़की से क्या है? दुगुनी है। तो यह 24 गो लड़का हो जाएगा और लड़की कितना हो जाएगा? 12। लड़की 12 हो जाएगा। अब बोला है इस कक्षा में 13 लड़का सीता से पहले है, जिसका कक्षा में क्रमांक 9वां है। बताइए सीता, इन सीता कैमा क्रमांक है? या सीता क्रमांक क्या में है? 19वां है। कहां से? ऊपर से। तो बताइए यहां से लेके यहां सीता का स्थान 19वां है, इसका स्थान ऊपर से 19वां है, तो ऊपर 18 बचेगा। तो बताइए, तो इससे ऊपर 13 गो लड़का है, मतलब बॉयज कितना हो जाएगा? 13। 18 में से 13 गो लड़का निकल ही जाएगा, तो लड़की 5 गो ना बचेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 19 है और टोटल 36 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 19 है और टोटल 36 है, तो नीचे 17 विद्यार्थी और होगा। आप बताइए ये लड़की मुझे कितना चाहिए? 12 चाहिए। अब 5 मिल गया है और एक 6, तो 17 में से 6 गो लड़के निकल गया, तो बचेगा लड़का वही ना बचेगा 11। तो क्वेश्चन था, तो बताए कि सीता के बाद कितनी लड़कियां हैं? तो सीता के बाद कितनी लड़कियां हैं? 6। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका? ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे एक और। 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू का स्थान दाहिने ओर 3 स्थान परिवर्तित किया गया, तो वह दाहिने सिरे से 8वें स्थान पे हो गया। तो वह पहले पंक्ति के बाएं सिरे से कौन से स्थान पर था?
ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए देखेंगे पूरा एकदम जो बोलेगा उसी को लिखना है। देखेंगे कैसे बनेगा से। 15 बच्चों की एक पंक्ति में राजू का स्थान दाहिने ओर, तो राजू का स्थान, जब राजू यहां है तो इसके दाहिने ओर इधर होगा, तो 1 2 दाहिने ओर 3 स्थान, तो 1 2 और 1 3। देखिए राजू पहले यहां था, अब राजू अब यहां हो गया। जब राजू यहां था इसको 3 स्थान दाहिने परिवर्तित किया गया, तो दाहिने सिरे से वो 8वां स्थान पे कौन हो जाता है? राजू। आप बताइए ये पंक्ति में टोटल कितना व्यक्ति था? 15, तो 8 9 10 1 11, तो इधर कितना व्यक्ति और चाहिए? 4 व्यक्ति ना चाहिए। तो क्वेश्चन बोला है तो वह पहले पंक्ति के बाएं सिरे से कौन सा स्थान पर था? तो पहले पंक्ति के बाएं सिरे से, तो यह ना लेफ्ट है, तो 4, अब पहले 4 और 1 5, कितना स्थान पर था? 5वां स्थान पर था। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखेंगे। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया, तो पंक्ति की दाईं ओर उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? चलिए, प्रकाश यहां था पहले, अब प्रकाश के बाईं ओर 2 स्थान, तो प्रकाश से यहां है तो बाईं ओर इधर और दाहिनी ओर इधर, तो 1 हो गया, 1 स्थान हो गया। और फिर प्रकाश पहले यहां था, अब कहां गया? यहां गया, तो अब बाएं सिरे से कैमा स्थान पर हो जाता है? 7वां। कितना स्थान पर हो जाता है? 7वां। अब पंक्ति में टोटल कितना लड़का था? 16 लड़का था, तो 7 हो गया, 8 1 9, तो 9, मुझे 16 पुराना है तो कितना और इधर होगा? 7 को, तो ये राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। तो क्वेश्चन बोला है तो पंक्ति के दाहिनी ओर से उसकी पूर्व मतलब पहले की स्थिति, तो राइट यही ना है, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8वां हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा जटिल है, थोड़ा सा देखें, ध्यान से पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को, ध्यान से। क्वेश्चन है 40 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रखर को 4 स्थान से बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो पंक्ति के बाएं छोर से उसका नंबर 10वां हो जाता है। पंक्ति के दाहिने छोर से मोहित की स्थिति क्या थी अगर मोहित प्रखर की प्रारंभिक स्थिति से 3 स्थान दाईं ओर था? ध्यान से देखेंगे, बना रहा हूं, बोर्ड पे देखेंगे आप लोग। प्रखर, प्रखर 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 के बाईं ओर कितना स्थान? 4 स्थान, तो पहले यहां थे प्रखर, अब बाईं ओर 4 स्थान, तो इधर ना, तो 1 2 3, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? प्रखर। यहां से चल के यहां पे आ गया प्रखर। तो पंक्ति के बाएं छोर से उनका नंबर 10वां हो जाता है। जब प्रखर को बाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाता है तो उसका नंबर बाएं छोर से 10वां हो जाता है। पंक्ति के दाहिने ओर से मोहित की स्थिति क्या थी अगर मोहित प्रखर की प्रारंभिक, तो प्रारंभिक प्रखर यहां है कि प्रखर यहां है? प्रारंभिक यही ना है। मोहित प्रखर की प्रारंभिक स्थिति से 3 स्थान दाईं ओर था,
तो 1 2 यहाँ पे कौन हो जाएगा? मोहित। तो बोलता है दाहिने छोर से इसका स्थिति क्या है। तो बताइए पंक्ति में टोटल 40 व्यक्ति है, तो 10 11 12 13 14 15 16 1 17, इधर कितना? 23। तो इन्हें बोला है दाहिने छोर से मोहित की स्थिति क्या है, तो मोहित की इधर 23 है, अब मोहित एगो खुद मोहित ये ना राइट हो जाएगा, तो मोहित का स्थिति दाहिने छोर से कितना हो जाएगा? 24वां। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो रैंकिंग आज इतना ही था, रैंकिंग समाप्त हो चुका है, और रैंकिंग आप प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन डाउट होगा बताइएगा आप लोग, मैसेज दीजिएगा, और एक मैं नंबर दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग उस पर मैं क्वेश्चन को अपलोड में कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।